के साथ n नंबर ऑफ यूनिट्स ज्वाइन हो सकती है सल्फर की। थर्ड है अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 to 5 सल्फर एटम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन से, होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स। जो मोस्ट स्टेबल इसमें रहेगी वो कौन सी फॉर्म रहेगी? S8, मोस्ट स्टेबल फॉर्म S8। इसमें जो इसके बेस पे जो सल्फर होते हैं एलोट्रोप्स, 3 मेन एलोट्रोप्स पढ़ते हैं। रोम्बिक सल्फर, फर्स्ट है रोम्बिक सल्फर, आल्सो नोन एज अल्फा सल्फर, इसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, और आल्सो नोन एज ओक्टाहेड्रल सल्फर। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। थर्ड है साइक्लो S6, साइक्लिक रिंग कंटेनिंग 6 सल्फर। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एलोट्रोप्स हैं वो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर। अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो आप देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन की हम डिटेल पढ़े अच्छे से। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कैसे फॉर्म होता है ये? फॉर्म्ड बाय इवेपोरेटिंग सल्फर इन CH2। सॉल्वेंट जो होगा इसमें क्या रहेगा? कार्बन डाइसल्फाइड। इनसोल्युबल इन वाटर, रोम्बिक सल्फर इज इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, इन सब में स्टेबल होता है। रोम्बिक सल्फर अगर हीट करें रोम्बिक सल्फर को टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 केल्विन तो इट चेंज इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर। ये ध्यान रखना, रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन, अबव 369 मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल। बिलो 369 केल्विन रोम्बिक सल्फर इज stable. At 369 Kelvin, both alpha sulfur and beta sulfur can coexist. So that temperature is known as, ये जो temperature होता है इसको हम क्या कहते हैं? Transition temperature। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स कौन सा? रोम्बिक सल्फर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल बिलो 369 केल्विन, अबव 369 केल्विन इट चेंज इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल अबव 369 केल्विन और एट 369 केल्विन बोथ कोएग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। मोनोक्लिनिक सल्फर येलो इन कलर, स्टेबल अबव 369 केल्विन, ठीक है, फॉर्म बाय रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर से फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो दोनों, इन दोनों में क्या रहेगी? यूनिट क्या रहेगी बेटा? S8 यूनिट रहेगी। इन दोनों की ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होगा? अरेंजमेंट ऑफ दिस S8 रिंग। जो रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर में जो अरेंजमेंट रहेगी दोनों के अंदर जो यूनिट होगी वो होगी ऐसे। रोम्बिक सल्फर में ये यूनिट जो होगी, जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसकी अलाइनमेंट भी सेम होगी, सिमेट्रिकल रहेगी इस तरह से। ये तो रहेगा रोम्बिक सल्फर। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर में जो नेक्स्ट अलाइनमेंट होगी
शेप इसकी चेयर की तरह होती है। तो ये आपकी होती है चेयर फॉर्म S6 की। तो ये जो होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स, ठीक है। इसमें हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन से, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। सेकंड हम पढ़े सेकंड क्लासिफिकेशन में जो रहेगा डिफरेंट चेन पॉलीमर्स कंटेनिंग SN यूनिट। डिफरेंट चेन पॉलीमर सेकंड में जो आपका सल्फर रहेगा वो है प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर और नोन एज एक्स सल्फर। एज अ नेम प्लास्टिक सल्फर सॉफ्ट इन नेचर, insoluble in CS2 and water, rubber like soft rubber like material, rubber like material होगा। अरेंजमेंट होती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सल्फर एटम्स अरेंज्ड इन zigzag चेन। सारे सल्फर अरेंज होंगे zigzag अरेंजमेंट में। इस तरह से एक अरेंजमेंट होगी, zigzag चेन होगी सल्फर एटम्स की। प्लास्टिक सल्फर का सल्फर कैसे फॉर्म होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है रोम्बिक सल्फर का, अगर उसको प्योर करें कोल्ड वाटर में, तो जैसे ही हम इसमें मेल्टेड सॉल्यूशन को कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ये सॉलिडिफाई होता रहेगा इनटू अ रबर लाइक मास नोन एज प्लास्टिक सल्फर। तो सेकंड आपका ये वाला एरोट्रोप्स होता है। थर्ड जो आपकी क्लासिफिकेशन है अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, ये फॉर्म होते हैं एट हाई टेम्परेचर। दिस एरोट्रोप्स फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर अबव 1000 केल्विन सल्फर एग्जिस्ट एज S2 एग्जिस्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका एरोट्रोप है S2 जो कि पॉसिबल है एट हाई टेम्परेचर। तो सल्फर S2 जो यूनिट है सेम नेचर होता है एज O2। O2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सल्फर एग्जिस्ट एज S2 इन अ वेपर फेज। इन अ वेपर फेज ध्यान रखना है बेटा, इन वेपर फेज सल्फर एग्जिस्ट एज S2 यूनिट। और ये यूनिट क्या होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलर टू O2 इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बाउंडिंग ऑर्बिट। तो ये तो क्या, दिस इज ऑल अबाउट एरोट्रोप्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट वी स्टार्ट विद मेथड ऑफ प्रिपरेशन। It is prepared, simply prepared by heating sulfur, rhombic sulfur और monoclinic sulfur, burn in air या by heating in presence of air, form SO2. Next, in a laboratory में कैसे प्रिपेयर होता है SO2? By reaction of sodium sulfide with dilute H2SO4। with dilute H2SO4 क्या रिएक्शन होगी, Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2। तो लेबोरेटरी मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फाइड और dilute H2SO4। लार्ज स्केल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइड्स। बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइड है और ऑफ
तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO2। इसको बैलेंस करें रिएक्शन को, तो यहाँ से आपका SO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफी, कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाती है, ये कई बार आपको ध्यान रखनी है। SO2 ये मेथड ऑफ रिएक्शन ये। अब बात करें अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस, कलरलेस पंजेंट, पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है, इजली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, इजली लिक्विफाइड at room temperature at a pressure of 2 atmosphere, highly soluble in water, highly soluble in water because of polar nature। कैसा नेचर है इसका, polar, that's why it is highly soluble in water। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है नेचर। बताइए SO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। टन ब्लू लिटमस रेड, when SO2 combined with water they form acid, H2SO3, sulfurous acid। when any oxide react with water form an acid, तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड है। highly soluble in water because it react with water form sulfurous acid। being an acid it react with base, strong base NaOH and form salt and water, Na2SO3 plus water, to Na2SO3 plus water, it reacts with base, sodium sulfide, sodium sulfide again react with excess of SO2 and form sodium bisulfide। SO2 first react with sodium hydroxide, form sodium sulfide, sodium sulfide again react with excess of SO2 and form sodium bisulfide, sodium bisulfide। ठीक है, तो this reaction show the acidic nature of SO2। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़े इसकी, जो SO2 होती है, जो सिमिलर नेचर दैट इज लाइक ऑफ CO2, CO2। कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 gas is passed through lime water, passed through lime water। आपने सभी ने क्वेश्चन पढ़ा है, CO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, फर्स्ट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो सेम यहाँ पर भी होगा, व्हेन SO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर, फर्स्ट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड, milkiness appear in the solution due to formation of calcium sulfide। when excess of SO2 is passed, when excess of SO2 is passed, then milkiness disappear। excess of SO2 पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपीयर होगी। रीजन क्या होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइसल्फाइड्स, मिल्कीनेस डिसअपीयर, मिल्कीनेस डिसअपीयर
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइसल्फाइड। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, बोथ CO2 and SO2 is responsible to turn lime water pretty. So similar nature as that of CO2. ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी SO2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2, ये ध्यान रखना है आपको। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 act as a reducing agent, SO2 plus water form H2SO4 and degrade two nascent hydrogen. SO2 undergo oxidation, sulfur +4 से इसमें चेंज हो गया +6 में, तो act as a good reducing agent. Aqueous solution of SO2 act as a good reducing agent due to liberation of these nascent hydrogen. This hydrogen adds to other compound and form a reduction product. SO2 used for reduction of large number of compounds. Due to liberation of these two nascent hydrogen, SO2 also act as a mild bleaching agent. SO2 also act as a mild bleaching agent. ब्लीचिंग एक्शन क्या होगा इसका? ब्लीचिंग एक्शन होगा ड्यू टू रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन, और जो इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्पोरेरी होता है, टेम्पोरेरी ब्लीचिंग एजेंट होता है। वेजिटेबल कलर्ड मैटर, जो भी कलर्ड मैटर होगा, when this nascent hydrogen add to this vegetable colored matter change into colorless हो जाएगा। but when this colorless material again exposed to air, तो ऑक्सीडेशन होने से फिर से क्या हो जाएगा, ये कलर आ जाएगा, क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ? रिडक्शन की वजह से। जैसे ही ये कलरलेस मटेरियल एक्सपोज करेगा एयर में, फिर से कलर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो दैट्स व्हाई ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पोरेरी। आप ये कंपैरिजन पढ़ेंगे कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है और SO2 का टेम्पोरेरी होता है। बट ध्यान रखना है SO2 आल्सो एक्ट एज अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किस को रिड्यूस कराती है? अगर हम इसके कुछ रिएक्शंस पढ़ें तो Fe3+ आयन का रिडक्शन कराती है Fe2+ आयन, MnO4 नेगेटिव आयन, पिंक कलर परमैंगनेट आयन become pink color of permanganate ion disappear due to reduction in presence of SO2 into Mn2+ आयन में चेंज हो जाता है। ये पिंक कलर इसका डिसअपियर हो जाता है, ये कलरलेस होता है। ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन चेंज इनटू ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 3+ आयन ड्यू टू रिडक्शन बाय SO2। तो हम इसकी रिएक्शंस पढ़े बैलेंसिंग की, तो आप देखिए एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है। देखो SO2, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है SO2 + Fe3+ आयन कंप्लीट द रिएक्शन, तब आपको ध्यान रखना है इन एन एसिडिक मीडियम SO2 चेंज इनटू सल्फेट आयन। SO2 अपना ऑक्सीडेशन कराता है सल्फेट आयन, +4 से +6, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ऐड 2H2, 4 हाइड्रोजन, देन ऐड 4H+ आयन। ठीक है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगी। Fe3+ आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Fe2+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिएक्शन आपकी क्या होगी? SO2 +
ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू Fe3+ आयन सॉल्यूशन। तो आपको रिएक्शन लिखनी है, व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू Fe3+ आयन, then it act as a reducing agent. Fe3+ ion change into Fe2+ and itself undergo reduction into sulfate ion. Similarly, pink color of permanganate ion disappear and form a colorless Mn2+ ion in presence of SO2. Orange color of dichromate ion change into green color due to reduction in presence of SO2. These two reactions is used for detection of SO2. These two reactions is used for detection of SO2 gas. डिटरमाइन करने के लिए SO2 गैस, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन है, जो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन है, SO2 गैस पास कराएं और वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाए, इट मींस जो गैस हम पास करा रहे हैं वो SO2 है, ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस होती हैं, ये यूज होती हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ SO2 गैस। ये ध्यान रखना है, इनकी आपको इसी तरह से बैलेंसिंग करनी है एसिडिक मीडियम में। पहले आप SO2 की रिएक्शन लिखिए, फिर इसको बैलेंस कीजिए एसिडिक मीडियम में, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम कुछ और रिएक्शंस पढ़े SO2 की, तो आप देखिए सम एडिशन रिएक्शंस। Some addition reaction when SO2 add with chlorine in presence of charcoal as a catalyst, and they forming an addition compound SO2Cl2, sulfuryl chloride. SO2 on oxidation in presence of catalyst vanadium pentoxide on SO3. SO3, so these are the two important addition reaction. अब हम इसके यूजेस की बात करें SO2 के, तो देखिए कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है फॉर प्रिपेयरिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स बनाने के काम आता है। यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट